हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 का ये पार्ट सेकंड है जो हम डेट के ऊपर बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डेट जितना भी है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के डेट और फिर दोनों को मिला करके हम जनरल गवर्नमेंट के डेट के बारे में बात करेंगे। हर बार क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं और बच्चों के कन्फ्यूजन्स होती है कि जो डेट है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, और साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो अपना वहाँ रजिस्टर करके और आप अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा। वहाँ पर हमने 10 मॉक टेस्ट भी डाले हैं, तो आपके नेट की जो एग्ज़ाम है वो भी अनाउंस हो गई है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रैक्टिस करना। तो जो साइड में आपको नंबर दिए हुए हैं ये नए नंबर हैं, इनके ऊपर आप कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करने के बाद या मैसेज कर दीजिएगा। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग वो वहाँ पर ठीक कर दी जाएगी, राइट। तो देखिए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के डेट के बारे में, और फिर इन दोनों को मिला करके हम जनरल गवर्नमेंट डेट के बारे में भी बात करेंगे, और आज करंट का क्या पोजीशंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन किया था और इसके जो भी पार्ट्स थे उसके ऊपर डिस्कशन किया था, राइट। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट के डेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा है, वो देख लीजिएगा कि आर्टिकल नंबर 293 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंटरनल लोन ले सकती है, एक्सटर्नल लोन नहीं ले सकती है। और 2017 के अंदर यूनियन कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं जो फाइनेंशियल स्टेट्स, स्ट्रॉन्ग जो फाइनेंशियल स्टेट हैं उनको, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो लोन ले सकते हैं, राइट। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि आर्टिकल नंबर 293 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह का एक्सटर्नल लोन नहीं ले सकती है। तो इसका मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट का जो भी लोन होगा वो सारा का सारा इंटरनल होगा, राइट। तो इस इंटरनल का अगर हम आगे बात करें तो ये एक होता है पब्लिक डेट, और दूसरा यहाँ पर भी बनेगा अदर लाइबिलिटीज़, राइट। तो पब्लिक डेट के अंदर मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल। आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट का जब हम डेट पढ़ रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट के डेट के अंदर हमने पब्लिक डेट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिखे थे, और यहाँ पर कौन सा आएगा, सिर्फ इंटरनल आएगा, ठीक है। अब इंटरनल डेट के अंदर ये सब पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका मार्केट लोन लेती है, गवर्नमेंट बोरो करती है, नेशनल सेविंग जो फंड है उसके, स्मॉल सेविंग फंड है उसके ऊपर, राइट, जो सेंटर से लोन लेती है। यानी ये जितने भी आपको ए से लेकर के जी तक जो पॉइंट लिखे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लोन लेने के इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो वो जाते हैं पब्लिक डेट के अंदर। अदर लाइबिलिटीज़, जैसे वहाँ भी हमने पढ़ा था अदर लाइबिलिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, वहाँ पर हमने पब्लिक अकाउंट के अंदर पढ़ा था अदर लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर हम अदर लाइबिलिटीज़ जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टेट प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, डिपॉजिट एंड एडवांसेस और कॉन्टीजेंसी फंड। ये जो आता है ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से डेट ले सकती है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम डिटेल में अगर बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के डेट के बारे में, तो अब हमने बात किया, इसी फिगर को मैं बार बार आपसे डिस्कस करता रहूँगा कि हम सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कस करेंगे तो पब्लिक डेट के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पब्लिक डेट देखिए डियर स्टूडेंट, स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी है उनके जो पब्लिक डेट है वो इतना पब्लिक डेट है, राइट। ये अमाउंट है 2019 मार्च 2019 के अंदर जो पब्लिक डेट है उसकी अमाउंट ये है, राइट। और इस पब्लिक डेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बोरो है वो है मार्केट बोरो से, मार्केट से लोन लिया हुआ है। बाद में इसके बाद जो आता है वो आपका आता है बोरो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के थ्रू। तो ये आप ध्यान कर लीजिएगा, नेट में ऐसे पूछ सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो सबसे ज़्यादा बोरो कहाँ से करती है, तो मार्केट लोन ले करके करती है। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट का था, राइट। तो यहाँ से अगर हम आए तो टोटल
पब्लिक लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी इतनी बन जाती है टोटल, राइट। इन सब को मिलाने से ए से लेकर के जी तक, जैसे मैंने अपन ने यह पढ़ा है ना ए से जी तक, तो ए से जी तक अगर हम यहाँ पर मिला लें तो सारी इतना अमाउंट बन जाता है, राइट। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें, अदर लाइबिलिटीज़ में यानी ये साइड की अगर हम बात करें तो ए से डी तक, तो अगर हम अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो ए से सी, ए से आप डी तक अगर आप देखोगे तो टोटल अमाउंट इतनी बन जाएगी, वो अमाउंट ये है, राइट। तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी इतनी बन गई, ठीक है। ये टोटल जो लाइबिलिटीज़ है ये किसका डेट है, इतना स्टेट गवर्नमेंट का डेट है, राइट डियर स्टूडेंट, इतने करोड़ का। क्लियर हो गया ना ये बात। अब अगर हम बात करें कि जीडीपी के परसेंटेज का बात करें कि पब्लिक डेट जीडीपी का कितना परसेंटेज है स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो अमाउंट है वो आपने देख लिया है कि अमाउंट तो इतना है, ठीक है। टोटल अगर हमारी जीडीपी का बात करें तो वो आपका बैठता है इतना परसेंटेज, राइट। और उसमें अभी हमने बात कर लिया कि मार्केट लोन ही सबसे ज़्यादा है, अदर लाइबिलिटीज़ बैठती है इतनी, तो टोटल को अगर हम मिला लें तो इतना बैठता है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि स्टेट जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का जो डेट है वो टोटल जीडीपी का लगभग आपका 25% बैठता है, यानी 24.8 किसका, जीडीपी का। अगर आपसे ये पूछे कि पब्लिक, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट का जीडीपी के अंदर जो डेट है वो कितना परसेंटेज है, तो आप यहाँ से क्या बताओगे, 24.8% है। अभी करंट का क्या सिचुएशन है उस पर भी मैं अपडेट कर लूँगा, लेकिन ये जो मैं अपडेट आपसे बात कर रहा हूँ ये अभी लेटेस्ट 2020 के अंदर जो गवर्नमेंट की दी हुई है रिपोर्ट वहीं से ही है, उसके बाद में गवर्नमेंट ने अपडेट नहीं दिया है कोरोना की वजह से। इसलिए आपको ये वीडियो देखने से एक अंदाज़ा हो जाएगा जो क्वेश्चंस बनेगा कि हाँ हमारा डेट कितना है। तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, स्टेट गवर्नमेंट का जो डेट है वो हमारी टोटल जीडीपी का 24.8% है, राइट। और हमने बात कर चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो हमारे जीडीपी का लगभग 45.7% है। ये दो फिगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। उसको अब आगे आने वाले पीरियड में हम और भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके क्लियरिटी आ सके। तो देखिए, अगर हम पब्लिक डेट, अब हम पब्लिक डेट की बात करके आए कि जो पब्लिक डेट है वो पब्लिक डेट है टोटल आपका जीडीपी का लगभग 19% है, राइट। उस पब्लिक डेट में सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया गया है, तो आपने देखा है, देखिए डियर स्टूडेंट, कि पब्लिक डेट के अंदर आपका जो भी पब्लिक डेट के अंदर आएगा उस पब्लिक डेट में इंटरनल डेट में ये पार्ट आएंगे, तो इसके अगर परसेंटेज देखें तो देखिएगा, अगर यहाँ पर हम परसेंटेज देखें तो पब्लिक डेट यानी कि अगर टोटल जो लाइबिलिटीज़ है स्टेट गवर्नमेंट्स की, यानी जो जीडीपी की लगभग 24.8% है, उसका जो लगभग 77.1% लाइबिलिटीज़ कहाँ से आती है, वो आती है पब्लिक डेट से। यानी यहाँ इसी फिगर को देख करके अगर हम बात करें इस फिगर को कि यहाँ जो टोटल डेट है उसके अंदर जो पब्लिक डेट की इम्पोर्टेंस है वो 77.1% है, ये ध्यान कर लेना है, राइट। तो ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, टोटल स्टेट का जो डेट है उसका परसेंटेज की बात हो रही है डियर स्टूडेंट, राइट। ये जो टोटल स्टेट का जो डेट है उसके अंदर मार्केट बोरो की बात हो रही है, ठीक है, टोटल स्टेट के डेट के अंदर। तो अदर लाइबिलिटीज़ अगर हम टोटल देखें तो ये इतनी हो गई तो ये इतनी हो गई, तो दोनों को मैच करोगे तो ये हो जाएगी। सिंपल सा मैं रिपीट करता हूँ उसी पॉइंट पे जा करके, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ये टोटल डेट कितना है जीडीपी का, तो आप ये कहेंगे 24.9, लगभग आपका 25% के आर बार है, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पब्लिक डेट कितना है, तो आपका लगभग पब्लिक डेट है इस टोटल का लगभग पब्लिक डेट जो है वो आपका कितना बनता है, 77.1 बनता है, राइट। और जो बच गया वो क्या बनती है, लाइबिलिटीज़ बन जाती है डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये बात पहले जो हमने डिस्कस किया वो स्टेट गवर्नमेंट के डेट के बारे में, और उसका जो पार्ट है वो पब्लिक डेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का डेट है, वो कितना डेट है, टोटल अमाउंट आपने टोटल लाइबिलिटीज़ वगैरह देख लिया है, राइट।
पब्लिक डेट को जोड़ करके और अदर लाइबिलिटीज़ को जोड़ करके, ठीक है, यानी इन दोनों को आपने जोड़ करके टोटल देख लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये हमने बात कर लिया है कि पब्लिक डेट जो है वो मेनली कितने कितने परसेंटेज है, राइट, ये भी हमने परसेंटेज जीडीपी का परसेंटेज देख लिया है, ठीक है। अगर हम देखें कि टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट डेट है उसका कितना परसेंटेज है, ये पब्लिक डेट इतना परसेंटेज है और अदर लाइबिलिटीज़ इतना परसेंटेज है, ठीक है। अगर हम अदर लाइबिलिटीज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहें डियर स्टूडेंट, तो देखिए अदर लाइबिलिटीज़ के अंदर से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, स्टेट प्रोविडेंट फंड है। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट का अदर लाइबिलिटीज़ वाला जो सेक्शन है, ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके आप अपने दूसरे प्रिंट आउट करके आपके हाथ में रखिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आपके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, राइट। तो जो अदर लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के डेट का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा कंसेप्ट है, स्टेट प्रोविडेंट फंड है, राइट। तो इनको आप बेसिकली देख सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कोई ज़रूरत नहीं है नेट के अलावा, नेट में। अब हम बात आती है जनरल गवर्नमेंट डेट की। तो हमने पढ़ा पहले पढ़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, फिर हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट का डेट। अगर अब हम इन दोनों को यानी इस पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है डियर स्टूडेंट आपकी जनरल गवर्नमेंट का डेट। तो देखिएगा उसके बारे में हम अब देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल गवर्नमेंट का डेट, राइट। जनरल गवर्नमेंट के डेट के बारे में दो सेक्शन बनेंगे, देखो, एक तो ये वाला पब्लिक डेट और एक ये वाला पब्लिक डेट। इन दोनों पब्लिक डेट को अगर आप जोड़ें तो ये पब्लिक डेट जो टोटल बनता है वो इतना बनता है, राइट। पब्लिक डेट यानी जीडीपी का इतना परसेंटेज, जीडीपी का इतना परसेंटेज, ये क्या है, पब्लिक डेट है, राइट। दूसरा देखिएगा, ये सेंटर का डेट देख लिया हमने इतना, और ये स्टेट का डेट है, राइट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी बिल में सेंटर का और स्टेट से रिलेटेड वो दोनों, अगर हम इसको जोड़ें यहाँ पर तो ये टोटल बैठता है इतना, यानी 57.2। यानी 57.2 क्या बैठता है, वो आपका ये वाला पब्लिक डेट और ये वाला यानी सेंटर का पब्लिक डेट और स्टेट का पब्लिक डेट बैठता है 57.2, राइट। अब हम लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, अदर लाइबिलिटीज़ सेंटर की और अदर लाइबिलिटीज़ स्टेट की, उनको भी जोड़ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अदर लाइबिलिटीज़ सेंटर की इतना परसेंटेज, अदर लाइबिलिटीज़ स्टेट की इतना परसेंटेज, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया। और ये एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज 2018-19 वाले में वो इतना हो गया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, उसी फाइल पे जाते हैं डियर स्टूडेंट कि इनको और इन दोनों को जोड़ा तो वो हमारा 57 बैठा, इसको और इसको हमने जोड़ा तो लगभग हमारा 11 बैठा, राइट। तो अब हम 11 और 57 लगभग 68 हो गया। तो देखिएगा आप यहाँ पर कि टोटल जो जनरल गवर्नमेंट का डेट है, टोटल जो जनरल गवर्नमेंट का डेट है वो 68.6% है मार्च 2019 के अंदर, जो गवर्नमेंट ने अपडेट किया है 2020 के अंदर। लेकिन उसके बाद जो कोरोना का पीरियड आ गया, उसमें गवर्नमेंट ने जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर कोई क्लियर मेंशंस नहीं किया है, लेकिन हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि वो कितना बढ़ने वाला है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो आपका रहा 19 तक, राइट। 19 के बाद अगर हम बात करें तो इधर आप देखिएगा, एक मोमेंट मैंने आपसे डिस्कस कर चुका था मैं। तो ये तो आपका रहा 2019 तक डियर स्टूडेंट, राइट। अब अगर हम देखें कि 2019 के बाद कितनी बढ़ने की संभावना है तो वो देखिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है वो इतना परसेंट हो गया, राइट, इतना परसेंट हो गया। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट अपडेट दिया है कि हम 3.1 और लेंगे, राइट। तो इसका मीनिंग है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 50.3 और ये 3.1, यानी लगभग ये हो गया 53.4 हो गया। अब एक बार यहाँ से मैं आगे चलता हूँ तो आप देखिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 40 तो है पब्लिक डेट,
ठीक है, सेंटर का। और सेंटर का अगर हम लाइबिलिटीज़ देखें तो ये है लाइबिलिटीज़, तो दोनों को मिलाएंगे तो लगभग आपकी 45% बैठ गई, 45.7% बैठती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वीडियो में। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि 2020 आते आते ये पूरा ये 50% हो गई थी, तो लगभग 4% के हर बार वहाँ बढ़ गई है, और 3% गवर्नमेंट और बढ़ाने की संभावना है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये हुआ डियर स्टूडेंट कि इसके अंदर मोर और लेस अगर आपके नेट में क्वेश्चंस आ जाए तो ये 73 से अबो जाने वाला है टोटल, यानी जो जनरल गवर्नमेंट का जो लाइबिलिटीज़ है वो 73 से अबो जाने वाला है, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। अब आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स भी देखें तो आप देखिएगा, ये जो है ये बेसिकली अदर लाइबिलिटीज़ रही है। जो अदर लाइबिलिटीज़ मीन स्टेट की लाइबिलिटी और सेंटर की लाइबिलिटीज़, उन दोनों को जोड़ करके ये देखें तो ये वाला पब्लिक डेट रहा है, यानी पब्लिक डेट नियर टू 50% से अबो रहा है, राइट। और टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, टोटल लाइबिलिटीज़ अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन आपके टोटल लाइबिलिटीज़ को बताता है कि लगभग आपका 57 से लेकर के इतने तक जाता है, इसके बीच में जो अभी हमने बात की 68%, राइट। तो ये आपका एक ट्रेंड रहा डियर स्टूडेंट। नेट में अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है, पब्लिक डेट इम्पोर्टेंट है, राइट, इतना लाइबिलिटीज़ नहीं है। पब्लिक डेट में भी मार्केट इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज करवा देता हूँ कि 2018-19 में इतनी जीडीपी थी, उसके अंदर जो इतना जो था वो लाइबिलिटीज़ थी, यानी इतनी जो डेट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना डेट था। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा, ये आपके पोर्शंस आप पढ़ सकते हो कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इतना, वो एक्सटर्नल डेट इतना है जीडीपी का, राइट। वैसे अगर टोटल डेट का देखें तो टोटल डेट का एक्सटर्नल डेट 6% है, लेकिन जीडीपी का इतना ही परसेंटेज है, ठीक है। तो ये सब आप मैच करके मिलाओगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें 18-19 के अंदर ये वैल्यू थी, तो अभी हमने देख लिया इसकी वैल्यू इतनी आई जीडीपी की, राइट। और अगर हम जनरल गवर्नमेंट की टोटल लाइबिलिटीज़ देखें तो ये हो गई, और उसकी जो अमाउंट बनती है वो 102 करोड़ रुपए बनते हैं, राइट। तो ये इतना जो है वो डेट बन जाएगा जनरल गवर्नमेंट का टोटल डेट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो स्टेट गवर्नमेंट का डेट, राइट। तो अगर हम करंट अपडेट्स के बारे में देखें तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 130, राइट। और अभी ये 19 तक, लेकिन अभी जो बढ़ने की संभावना है वो 131 बढ़ने की संभावना है, राइट। और एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ने की संभावना है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 135, यानी 130 से हमारा 135 होने की संभावना है, राइट। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा जीडीपी के अंदर किस तरह से हमारा डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आज आपसे कोई पूछे कि आपकी डेट की अमाउंट कितनी है, तो नेट अमाउंट जो है वो इतनी है। अब बात रही, आप कहेंगे जी परसेंटेज में बताएं, तो मैंने आपको एक बात बोल दी 68.2%, ये वाला जो है, ये वाला 68.6%। मैंने आपको एक बात बोली कि 68.6% तो आपके फाइनल, राइट, 2019 तक। उसके बाद में आप ये वाला पढ़िएगा, क्या कहा है कि आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 48 पे आ गया था 18-19 में। लेकिन ये कहता है हाउ एवर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट नोट गिवन, यानी कि जो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है 2021 की, उसमें कोई डिटेल में दिया नहीं गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम एफआरबीएम को लागू करेंगे और अभी कोरोना का अनसर्टेनिटी के चल रही है, राइट। तो 3.1 जो % है वो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के थ्रू बोरो करने की कोशिश किया है। तो मेरा अंदाज़ा मोस्टली ये बैठता है कि 68% से जो डेट है वो बढ़ करके लगभग 73% से भी अबो जाने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नियर अबाउट जीडीपी का 4% स्टेट गवर्नमेंट भी लेने जा रही है, और यही आपका 4 to 5% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो आपका अमाउंट ज़्यादा बैठने वाला है। अभी आईएमएफ का भी पीछे एस्टिमेट आया था
कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डेट है वो जीडीपी का 80% तक जा सकता है, राइट। तो ये डियर स्टूडेंट इंटायर जो है वो लेक्चर है, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके बिल्कुल डिटेल में देखोगे तो आपके क्लियर होता जाएगा। मैं एंड में दोबारा से एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए ये वाला फिगर जो है, ये वाला फिगर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल जर्नल डेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है लगभग, और 24% जो लगभग डेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 40-47% जो डेट है वो यहाँ से है। इसके अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक डेट है, और पब्लिक डेट में भी सबसे ज़्यादा इंटरनल डेट है, क्योंकि एक्सटर्नल डेट सिर्फ 6% है। स्टेट गवर्नमेंट का भी सबसे ज़्यादा ये वाला डेट है, और ये डेट बहुत थोड़ा है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, और इसके अंदर भी मार्केट बोरो सबसे ज़्यादा है। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि किसने गवर्नमेंट से परचेज कर रखा है, ये जो भी है वो यानी कॉमर्शियल बैंक के बारे में वो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो अभी एक जो लास्ट कंसेप्ट है वो और देखिएगा आप। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ